ठीक है, भेज दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो लास्ट क्लास में डिफरेंट शेप साइज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने सिखाया था, और एचसीवी से भी क्वेश्चन नंबर 1 to 16 शायद होमवर्क दिया रहा होगा मैंने। हाँ सर। हाँ सर। वो शायद आसान होगा, हो गया होगा। सर उस बोलो। सर उसमें कुछ रेडियस ऑफ जायरेशन करके कुछ था। हाँ हाँ आ रहे सर, हो कर वही दीजिए। क्वेश्चन नहीं है। चलो बता देता हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा हुआ याद दिला दिया, वो मैं किसी को पढ़ाता नहीं वैसे, एकदम फर्जी है सर। नहीं है, कोई एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मास m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है इस एक्सिस के अबाउट। अब अगर मैं सेम एक्सिस के अबाउट इस पूरे मास को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दूं, तो इस पॉइंट मास से अगर मैं रिप्लेस कर दूं इसको, तो उसको जितने डिस्टेंस पर रखेंगे सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू वही हो, तो उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। सो I will become mk square now। सर समझा नहीं, एक और बार बताओ। तो k की वैल्यू अंडर रूट I अपॉन m, ये रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। मैंने कहा किसी रिजिड बॉडी को अगर मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने डिस्टेंस पर रखने की जरूरत होगी such that value of moment of inertia remain unaffected, so that distance is called radius of gyration। आई बात समझ में? यस। Otherwise integral under root I by m is always radius of gyration, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, केवल ये एक फॉर्मूला, इसलिए मैं कहीं बताता नहीं, ठीक है। सर क्या बोला आपने, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है? न्यूमेरिकल सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कहीं कोई यूज नहीं है कंसेप्चुअली। अच्छा ओके सर। सर तो अगर वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ना हो तो फिर वो नहीं होगा ना, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके ठीक है। यस। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ और प्रैक्टिस हम करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में याद होगा कैविटी वाला होता था, हाँ सर। है ना। तो वैसे ही एक बहुत सारे सॉलिड्स के डिफरेंट शेप साइज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको फॉर्मूला मालूम है, लेकिन उसी शेप में अगर कैविटी हो तो आपको क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से कैविटी के बराबर इक्विवेलेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। जैसे इसकी कोई थ्योरी नहीं है, कॉमन सेंस है। पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता
माइनस इस छोटे से डिस्क का जिसमें कैविटी है उसी एक्सिस के अबाउट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। जल्दी से इसको कोशिश करो। पहले तो ऊपर वाला लिख लो, बचा हुआ होगा रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, तो वो लिख लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, आई मीन सॉल्व कीजिए। हो गया सर। क्या आंसर आया? 3mr²/2। 3mr²/2। मास है कहाँ इसमें जो आ गया 3mr²/2 बेटा? क्वेश्चन में कहीं m दिया है? बोलो। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं में दिया। तो फिर कैसे कैसी बात करते हो? जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया है उसी के टर्म में सॉल्व करोगे ना। कोशिश तो करो। सर उसको डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तुम पढ़ो, तुम देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है।
सर 12 पाई r² सिग्मा आएगा क्या? क्या बोला आंसर आपने? 12 पाई r² सिग्मा। तो देखो इधर, अबाउट पॉइंट ओ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा है, मान लो पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम, इस छोटे वाले का स्मॉल एम, ठीक है। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर, दैट इज 2r² अपॉन 2। ये तो पूरे डिस्क का होता, अगर कैविटी नहीं होता तो हाँ सर। माइनस कैविटी का, तो स्मॉल एम इंटू r²/2। ये कैविटी का होता अपने सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो प्लस स्मॉल एम इंटू r²। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो 2 कैपिटल एम r² माइनस 3/2 स्मॉल एम r²। तो r² कॉमन, 2 टाइम्स कैपिटल एम माइनस 3/2 टाइम्स स्मॉल एम। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब कैपिटल एम कितना होगा, तो मास पर यूनिट एरिया इंटू πr², दैट इज 4 सिग्मा पाई r²। स्मॉल एम कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू πr², दैट इज सिग्मा पाई r²। ऐसा होगा। तो ये कैपिटल एम और स्मॉल एम यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 8 सिग्मा पाई r² माइनस 3/2 इंटू सिग्मा पाई r²। तो 8 2 जा 16, 16 माइनस 2 13, तो 13/2 सिग्मा पाई r⁴। ये आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी सर? कर लो। बोलो बोलो। सर वो mr² वो और एक बार समझा सकते हो, ब्रैकेट में mr² फिर क्यों है? mr²/2 इसके सेंटर के अबाउट होगा, मुझे तो इसके अबाउट चाहिए ना, तो इन दोनों अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ पैरेलल सर, एक्सिस समझा थ्योरम। समझा, हाँ सर। हो गया सर। नहीं सर, 1 मिनट।
हाँ सर, हो गया। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। एक और सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर, इसका आंसर आना चाहिए। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। कोशिश करो।
नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है? सर थोड़ा किया, उसके बाद आखिर में सॉल्व ही नहीं हो रहा। सर एक ही मिनट, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये स्टेप समझ आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो यहाँ एक मिनट सर, एक सिग्मा मिनट। मिल गया 9m अपॉन 8 पाई r स्क्वायर। इसके बाद सिमिलर सम है जैसा पहले किया था। टोटल मास m0 मान लो और इसका मास स्मॉल m मान लो। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O इसको लिखूंगा m0 r स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल m r बाई 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस स्मॉल m इंटू 2r बाई 3 का स्क्वायर जैसे पहले किया था। हाँ सर, हाँ सर यहाँ यहाँ तक आया। यहाँ तक आया। तो ये हो गया m0 r स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। तो mr स्क्वायर कॉमन 1 बाई 18 प्लस 4 बाई 9 है ना। तो कैपिटल m0 r स्क्वायर बाई 2 माइनस mr स्क्वायर 9 टू जा 18, 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 बाई 18 ऐसा कुछ आएगा। हाँ सर। हाँ सर तो इसमें से r स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो। तो m0 माइनस m। अब क्या करो, m0 को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर और स्मॉल m को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 9 लिख सकते हैं। हाँ सर। तो 9 माइनस 1 8। तो r स्क्वायर बाई 2 9 माइनस 1 8 सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन 9 हो गया ऐसा। हाँ सर। तो 2 4 जा 8 तो ये हो गया 4 बाई 9 सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर ऐसा होगा। हाँ सिग्मा की वैल्यू क्या मिली है 9m अपॉन 8 पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो 9m अपॉन 8 पाई r स्क्वायर। तो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर 9 9 गया पाई r स्क्वायर गया 4 2 जा 8। तो ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2। सर। हाँ सर आपने m0 माइनस m को सिग्मा करके किया, उसकी जगह पे m0 माइनस m को सीधा वो m नहीं लिख सकते?
हाँ हाँ बेटा, वैसे भी लिख सकते हैं, सबसे वैसे आसान था, कर इतना सकते हैं, मेहनत मतलब करनी ही मैंने नहीं वैसे थी। ही की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ से मैं सीधे ही लिख देता, बिल्कुल सही बोला आपने। कैपिटल एम इज एम नॉट माइनस एम, बिल्कुल सही, मेरे ध्यान में ही नहीं आया। बिल्कुल सही। हो गया। हाँ सर हो गया। आगे बढ़े। सर बाकी है लिखना। जल्दी लिखिए। सर हो गया। हो गया सबका। हाँ सर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क का नाम सुना है? हाँ हाँ सर। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, वो भी सही कहा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो टॉर्क क्या है? मुझे नहीं आता, तुम लोगों ने जो जो कहा वही मैं सीखा। फर्स्ट, इट इज अ मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। दूसरा, इसको मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ अ फोर्स। सपोज कोई भी एक रिजिड बॉडी है, इस पर फोर्स कहीं भी मान लो इधर लग रहा है, फोर्स है, तो
कोई भी पॉइंट अगर मैं देखूं, मान लो ये वाला पॉइंट, तो अगर मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट देखता हूं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ये हुआ पोजीशन वेक्टर। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो F का ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और ये जो कंपोनेंट है F sin थीटा, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, है ना। हाँ सर। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग R क्रॉस F बोलेंगे, यही टॉर्क है। तो इस केस में, इस एग्जांपल में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं R इंटू एफ साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर, तो क्लॉकवाइज बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ सर। सर। और क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी अगर पढ़े होगे, तो वहां से मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं। एक, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय component of f, magnitude of component of f perpendicular to r, है ना। a क्रॉस b को हम लिखते थे ना, a मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ b परपेंडिकुलर टू a, हाँ सर। या इसी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय component of r perpendicular to f। हाँ सर। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन सा कैलकुलेट करना आसान है। ये ए क्रॉस बी के हिसाब से आपका टॉर्क का सर तो definition है। ये सिर्फ एक ये एग्जाम्पल के लिए नहीं है ना, ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है ना। हाँ, हर एक के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी टॉर्क ऑफ अ फोर्स आर क्रॉस एफ ही होता है। तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसको प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। सर वो टॉर्क का सिंबल क्या है? उसको टाउ पढ़ते हैं। ओके सर। क्या सर, क्या? टाउ टाउ पढ़ते हैं। ओके सर।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। यस सर। अब इसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं कि नहीं अप्लाई। जैसे सबसे पहले ये वाला करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करो।
सर बोलो। सर कुछ विजुअलाइज नहीं हो पा रहा, आप थोड़ा समझाओ ना। गुड। देखो, a particle of mass m is released in vertical plane from a point P at x is equal to x naught. तो यहाँ से x naught डिस्टेंस पर यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज किया on the x axis. It falls vertically along y axis. तो ये ऐसे नीचे जा रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर अब समझा। तो किसी टाइम t पर अगर यहाँ है, ये तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ से रिलीज किया, t इज इक्वल टू t पर कहीं यहाँ है। तो इसमें मोमेंट पर पूछा है कि पार्टिकल पर पॉइंट O के अबाउट टॉर्क कितना लग रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में है, मतलब फोर्स ये होगा mg होगा, हाँ सर। और ये होगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r। हाँ सर। हाँ सर। तो ये टॉर्क अबाउट ओ डेफिनेशन के हिसाब से r क्रॉस mg होना चाहिए, हाँ सर। है ना? अब r हम निकालते रहेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंगल वैंगल। उससे अच्छा अभी हमने सीखा था कि वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट। तो ये r कुछ भी होगा, इसका mg के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो x नॉट ही होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो mg x नॉट आंसर क्लॉकवाइज में। सर इस टॉर्क का डायमेंशन वर्क जैसा है ना? हाँ, आया समझ में? हाँ सर। अगर मैं आई जे के कैप में लिखूं तो टॉर्क को क्या लिखूंगा बताओ तो? ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बताया मैंने। आई जे के में क्या होगा? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। जे क्या के होगा? के क्या? माइनस एम जी एक्स नॉट के कैप, ये भी कह सकते हैं। आर क्रॉस पी, तो ये डायरेक्शन माइनस के का होगा। हाँ सर। हाँ। आया समझ में? हाँ सर। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया। एक और क्वेश्चन करो।
दिख रहा है? हाँ सर। इसमें ये डेटा मिसिंग है, इसको भी 4 सेंटीमीटर पकड़ लो। कोशिश करो।
सर आंसर आया क्या आया? 6.275 न्यूटन मीटर। कितना? 6.275 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर? गलत। हाँ सर, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया। तो भी गलत है। और कोई? सर 2 में। तो देखो इधर, इसका नाम रख दो फर्स्ट फोर्स F1। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये है मान लो सेकेंड फोर्स, ये है थर्ड फोर्स, और ये है फोर्थ फोर्स। ये 4 फोर्सेज हैं। तो टॉर्क हाँ सर। अबाउट ए क्या होगा? इसी चारों का सम होगा। हाँ सर। गलती कर दिया तुम लोग। इसमें से थर्ड वाला 5 न्यूटन पॉइंट ओ से पास कर रहा है, तो आर क्रॉस एफ में थीटा 0, तो ये 0 के बराबर होगा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ। फर्स्ट वाला देखो, ये 100 है, ये 10 है, ये 4 है, तो 10 इंटू 4 40 न्यूटन सेंटीमीटर। किधर? तो क्लॉकवाइज होगा। हाँ सर। प्लस सेकेंड देखो, ये है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का कंपोनेंट कितना होगा? ये 150 डिग्री है, तो 90 प्लस 60, ये 60, तो ये 60 दिख रहा है, 60 होगा। तो ये वाला कंपोनेंट 20 cos 60 होगा, और ये वाला कंपोनेंट 20 sin 60 होगा। तो सेकेंड फोर्स का टॉर्क ओ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा 20 cos 60 इंटू 4,
हाँ या ना? हाँ सर। एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड 0 हो गया। फोर्थ देखो, ये 15 है, तो 15 का ये cos 37 कंपोनेंट, ये sin 37 कंपोनेंट, होगा। हाँ सर। तो 15 sin 37 डिग्री इंटू ये डिस्टेंस कितना है 6, तो इंटू 6 न्यूटन सेंटीमीटर। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो तीनों को ऐड कर दो, ये हो गया 40 क्लॉकवाइज, ये हो गया 40 एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया sin 37 3/5, तो ये हो गया 54 एंटी क्लॉकवाइज, और सबका यूनिट न्यूटन सेंटीमीटर होगा। हाँ सर। तो ये 40 क्लॉकवाइज और 40 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल होगा, यस सर। हाँ सर। तो 54 न्यूटन सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। सर हम्म। सर वो थर्ड वाला 0 क्यों होगा, एक बार वापस समझाओ ना। ये है एक्स वेक्टर हाँ सर। है, और ये है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर और एस वेक्टर एंटी पैरेलल है, हाँ सर। हाँ समझ गया। तो थीटा 0 हो गया। हाँ सर। इसमें वेक्टर आर और वेक्टर एफ ये एक ही लाइन में है ना? हाँ सर। हाँ जल्दी कॉपी कर लो। आगे बढ़ू? नहीं सर। 1 मिनट। हो गया सर। हो गया। हाँ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो। दिख रहा है? कोशिश कीजिए।
सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं सर। मार खाएगा तुम लोग। सर बीच में आके अटक ही जाता है। बट इससे इजी क्या होगा? किसी को कुछ भी आया? बोलो। नहीं सर। बट बेकार तुम लोग पढ़ाई लिखाई करता लगता है मुझे। देख इधर, हमको भी यही लगता है सर। जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो ये हाईएस्ट पॉइंट है ना? हाँ सर। तो फोर्स क्या लग रहा है? mg नीचे और पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका पॉइंट सी से? तो ये होगा, हाँ सर। तो ये हो गया r वेक्टर और ये हो गया mg वेक्टर। ठीक है? हाँ सर। तो कॉमन सेंस है, r का कंपोनेंट mg के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा, हाँ सर। और ये वैल्यू कितना होगा? रेंज का आधा होगा। हाँ सर। तो इसमें टॉर्क क्या हो जाएगा? mg इंटू r/2 सर इसको क्लॉकवाइज आर डायरेक्शन कॉस में। थीटा नहीं ले सकते? क्या? आर कॉस थीटा। थीटा एंगल कहाँ है? अच्छा हाँ। r और इसके बीच का एंगल थीटा थोड़े ना है। हाँ सर। हाँ। और दूसरा ये r की वैल्यू मुझे थोड़ी ना मालूम है। तो ये r के वैल्यू के लिए मुझे √r/2 का स्क्वायर प्लस मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर तो r मिलेगा। फिर ये एंगल अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर r cos अल्फा इंटू एम। तो उतना मुश्किल क्यों करे? दिख रहा है सीधा सीधा। हाँ सर। तो mg इंटू 1/2 रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आंसर इज mv0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2। आया समझ में? हाँ बी पार्ट और भी आसान। बी पार्ट में यहाँ पर पूछ रहा है जब पहुंच गया हाँ सर। तो ये mg, तो इसका आंसर क्या होगा? mg इंटू r। आर। हाँ सर। तो mv0 स्क्वायर साइन 2 थीटा हाँ सेकंड का आंसर। इसमें नहीं होने का क्या था, मुझे समझ नहीं आया। सर वो बोला ना आपको कॉस थीटा वाला, मैंने कॉस थीटा ले लिया था। जल्दी कॉपी करो। हो गया सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर।
ये क्वेश्चन करो, ये इजी है, एस वर्मा बुक का भी क्वेश्चन है, ये होना चाहिए। हो गया सर। क्या आंसर आया? 1.5 न्यूटन। हम्म। तो ये वाला फोर्स कितना टॉर्क लगाएगा? तो 6 cos 30 डिग्री इंटू 8 सेंटीमीटर। हाँ सर। नहीं, cos 60 होगा ना, परपेंडिकुलर सर कॉम्पोनेंट। साइन 30 भी हो सकता है ना। तो 6 इंटू 1/2 इंटू 8, that is 24 न्यूटन सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना टॉर्क चाहिए। हाँ सर। हाँ इसका सर। मतलब है कि F इंटू 16, दिस शुड बी इक्वल टू 24। तो F is यस 24 अपॉन 16। तो 1.5 न्यूटन है आंसर। हाँ हाँ सर सर। आया। हाँ सर आया। आया ये? हाँ सर आया आया। चलो, कुछ तो आया। फाइनली। एक और छोटा सा कर दो, फिर मैं खुश हो जाऊं। अभी जैसा कराया था मल्टीपल फोर्स वाला, ठीक वैसा ही। अगेन ये क्वेश्चन एस.सी. वर्मा में है।
इसको कोशिश करो। सर ये सेम है ना, सेम है सर। हाँ सर हाँ आपने जो पहले दिया था वो। हाँ, फिर छोड़ दो इसको। अफसोस सर, आप खुश नहीं हो पाओगे। तो तुम लोग खुश नहीं होने दिया मुझे, मैं सोचा खुश हो जाऊंगा। तो कम से कम पहचान तो गया सेम क्वेश्चन है, इसी में खुश हो लेता हूँ। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टॉक अबाउट एन एक्सेस। सपोज कोई भी शेप साइज ले लो। सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो इसका हर पॉइंट अलग अलग रेडियस के सर्कुलर मोशन में होगा। हाँ सर। होगा ना। तो कोई भी जनरल मान लो मास mi, रेडियस इसका ri। तो ये रोटेट कर रहा है और अल्फा इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो कोई भी पॉइंट पर एंगुलर एक्सीलरेशन अगर अल्फा है तो हर मास का लीनियर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा? सर्कुलर मोशन में पढ़े थे r इंटू अल्फा। हाँ सर। हाँ सर। और ये हमेशा रेडियस वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ऐसा। हाँ तो इस टेंजेंशियल फोर्स का टॉर्क कितना होगा? टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r इंटू साइन 90 डिग्री। हाँ सर। यही होगा ना। यस सर। तो यहाँ से अब हम ऐसा कह सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन। तो आर आई इंटू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आर आई, ऐसा होगा। तो समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर इंटू अल्फा, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये टॉर्क हो गया आई इंटू अल्फा। हाँ सर। हाँ तो ये एक इक्वेशन हो गया। जिसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ये आपको फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन जैसा होता था, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। हाँ सर। आया समझ में कुछ? यस सर। इसको कॉपी कर लो।
हो गया। हो गया सर। हो गया। हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। बाय सर, ठीक है, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। एक मिनट रुको। सर कोई होमवर्क? होमवर्क कहाँ तक दिया था पहले? 16 तक। 16। 3 तक दिया था ना। अब आप 17 से 32 तक कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। सर मोमेंट ऑफ फोर्स में इतना सारा? हाँ, होमवर्क में क्वेश्चन सर नंबर 17 टू 34। सर हाँ बोलो। सर आपका कल ही लेक्चर है तो कल डिस्कस होगा है या फिर आप नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इस वीक में 3 लेक्चर। तो सॉल्व हाँ तो सर। करो। ठीक है सर। अभी तो 1 to 16 भी बाकी है डिस्कस, उसमें से कुछ पूछोगे, देख लेंगे, कर लेंगे डिस्कस। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है सर, बाय। बाय सर। ओके सर, बाय सर सर। तो कल अगर करके आएंगे तो इसका डिस्कशन होगा ना HCV का? हाँ ओके सर। बाय सर सर, थैंक यू SOP का सर। भी बाकी है एंड का।